हेलो एवरीवन। आज मैं अपना साईं करुणा मिशन का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मुझे साईं करुणा मिशन से जुड़े हुए 3 मंथ्स हुए हैं। मैंने अक्टूबर में उनकी मसूरी रिट्रीट फर्स्ट टाइम अटेंड करी थी। उस रिट्रीट से आने के बाद मैंने बहुत अपने अंदर डिफरेंस देखा, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, फाइनेंशियल में, सबसे ज़्यादा मैंने अपनी हेल्थ में, मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। उसी की वजह से मैं साईं करुणा मिशन से जुड़ी थी। वो भी डिवाइन ने मुझे साईं करुणा मिशन से जोड़ा। मेरी बैक एक बहुत थी, मेरे नीज़ में बहुत प्रॉब्लम था और मैं नीज़ की वजह से नीचे बैठ नहीं सकती थी, हेड बो नहीं कर सकती थी, हमेशा चेयर पे ही बैठना, इवन कि गुरुद्वारे मंदिर जाना तो झुक के प्रणाम नहीं कर सकती थी मैं, नीज़ बेंड नहीं कर सकती थी, बस हैंड्स फ़ोल्ड करके ही मैं प्रणाम करती थी। लेकिन जब मैं साईं करुणा मिशन में गई, रिट्रीट में गई मसूरी में, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे भी मुझे सेकंड, थर्ड डे ही लगने लगा कि मैं नीचे बैठ सकती हूँ। और फिर घर आने के बाद तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करा और मेरा बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा हील हुआ। फिर मेरे अंदर थॉट आया कि मुझे दोबारा से एक रिट्रीट में फिर से जाना है। देन फिर मैंने ऋषिकेश की रिट्रीट अटेंड करी, जो 12 दिसंबर को थी। और वहाँ पे मुझे पहले ही वहीं पे ही मालूम चल गया था, जब मेरा वहाँ पे उन्होंने पीएलआर किया, तो मैंने देखा कि मुझे एक काली माँ का थॉट आया था कि तुम्हारा सोल पर्पस परमार्थ। तो जब हम वहाँ पे मतलब जाने से पहले ही मुझे पता लगा कि हम परमार्थ में ही रुक रहे हैं। तो जब हम वहाँ पर गए तो मैंने एडवांस कोर्स जॉइन किया था। पहले तो मैंने बेसिक करा था, बेसिक में भी मनी रिग्रेशन करा, वूम रिग्रेशन करा, मनी अबंडेंस करा, साइकिक सर्जरी करी, करुणा सोल डीएनए हीलिंग करा और बहुत सारे रिग्रेशंस किए और बहुत बहुत इट वाज सो डिवाइन एंड सो ब्यूटीफुल। जब मैंने इस बार कोर्स जॉइन किया तो मैंने एडवांस कोर्स जॉइन किया और उसके दौरान भी मेरे बहुत एक्सपीरियंस हुए। उन्होंने जब मेरा ऑरा किया तो मैंने ऑरा में मुझे हमें पहले कुछ नहीं मता मालूम था ऑरा क्या होता है। तो जब मेरा ऑरा स्कैन हुआ तो मेरा उसमें सैक्रल चक्र बहुत ब्लॉक आया। मुझे नहीं पता था, बस मैंने ऑरा देखा और शाम को हमें भूतनाथ मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। तो जब हम भूतनाथ मंदिर गए तो वहाँ पर जाके हम काफ़ी जने गए थे, लेकिन 5-6 जने ही वहाँ बैठे थे। तो पंडित जी ने एकदम मुझे बोला कि तुम शिवलिंग के आगे बैठ जाओ। भूतनाथ मंदिर वो है जहाँ पर शिव जी की बारात रुकी थी। तो मैं उस शिवलिंग के आगे बैठ गई, फिर उन्होंने मुझसे रुद्र अभिषेक कराया और जिनको रुद्राभिषेक मालूम है, वो जल डलवाते हैं शिवलिंग पे। 1 डेढ़ घंटे का प्रोसेस था और मेरे जो हैंड्स में इतने ज़्यादा मतलब मेरे शिवर करते थे, वो 1.5 घंटा आई डोंट नो कैसे महाशिव ने उसको पकड़ा, मेरे हाथों को महाशिव ने ही पकड़ा और महाशिव ने मुझे बोला कि तेरा आज मैं सैक्रल चक्र हील करता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। फिर नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में भूतनाथ मंदिर की ब्लेसिंग्स मिली। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम नीलकंठ मंदिर गए जहाँ पे शिव जी ने विष पिया था। वहाँ जाके भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे नहीं मालूम था वो टेम्पल छोटा सा है, मुझे लगा बहुत बड़ा टेम्पल होगा क्योंकि वहाँ पे शिव जी ने नीलकंठ पिया था, नीलकंठ मंदिर में विष पिया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं बाहर आ गई मत्था टेक के। मैंने अच्छे से मत्था नहीं टेका था, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि चलो दोबारा मत्था टेकते हैं। जब हम दोबारा मत्था टेकने गए तो मैंने देखा कि मैंने नंदी जी को भी कुछ नहीं बोला कि सब बोल रहे थे, ज़्यादा रश नहीं था। मैंने नंदी जी के जैसे ही कान में बोला तो मेरे आगे एक टॉल से हैंडसम से एक जेंट्स खड़े थे और उनके हाथ में पूजा की थाली थी और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो महाशिव पे चढ़ती हैं। तो उन्होंने एकदम बोला कि ये थाली, प्रसाद, अभिषेक आप करोगे। तो मैंने बोला नहीं, ये तो आपका प्रसाद है, आपकी थाली है, तो आप ही प्लीज़ कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे ऐसा थॉट आया है, इंस्टिंक्ट आया है
कि आप ही ये महादेव को चढ़ाएँगे। मुझे वो सौभाग्य मिला क्योंकि मैं उनको बोल रही थी कि मैंने आपके अच्छे से दर्शन नहीं किए। मुझे पता भी नहीं लगा मैं कब मत्था टेक के आ गई। मैंने शिवलिंग के भी अच्छे से दर्शन नहीं किए। खैर फिर पंडित जी ने मुझसे पूरा अभिषेक कराया, प्रॉपर तरीके से वो करवाया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सब कुछ मैंने वहाँ पे चढ़ाया, बेल पत्ता, फ्लावर सब चीज़ें चढ़ाई। और उसके बाद क्या होता है कि जब मैं उनकी थाली उनको वापस करने लगती हूँ, तो मैंने क्या देखा कि वो कहते हैं, "ये थाली आप ही पकड़ो" और उन्होंने मेरे पैरों पे माथा टेका। तो मैंने बोला, "ये आप क्या कर रहे हैं?" तो उन्होंने बोला कि, "मुझे भगवान ने दिखाया कि आप एक देवी हो" और मेरी आँखों में आँसू थे और मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहाँ गए, मुझे वो दिखे भी नहीं मंदिर में दोबारा। मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और साईं करुणा मिशन ने लिटरली मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी लाइफ़ बदल दी। मेरे रिलेशनशिप इतने अच्छे कर दिए, मेरे हेल्थ इश्यूज़, मेरे वेल्थ इश्यूज़ और सबसे बड़ी बात है, मुझे एक रास्ता मिल गया कि सोल को कैसे हमें अपनी प्यूरिफाई करना है, सोल को कैसे हमें अपना उसका रिग्रेशन करना है। हमने अपने कैसे पितृ दोष, वास्तु दोष, अ, काल सर्प दोष या जितने भी हमारे अंदर दोषाज़ हैं, उसको कैसे क्लीन करना है, उसको कैसे बैलेंस करना है, अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, अपने प्लैनेट्स को कैसे अलाइन्ड करना है। तो थैंक यू साईं करुणा मिशन, थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग माय लाइफ।